Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking another topic from the chapter number 5, Law of Motion, class 11, Physics, NCERT. Okay, student, today's topic, weight of a person in a lift. Most important derivation, most important topic related to स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ड्राइव अ डेरिवेशन फॉर द डिफरेंट सिचुएशन फॉर द वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसीडर। देखिए जो डायग्राम बना है मैंने, काफी अजीब से डायग्राम है बट समझने की कोशिश करेंगे। लेट वी कंसीडर दिस इज अ शेप ऑफ लिफ्ट। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब भी आप कहीं पे भी, आपने मोस्टली मॉल्स में, हॉस्पिटल में लिफ्ट का यूज करा होगा। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन, एट अ इनिशियल कंडीशन व्हेन द लिफ्ट is at rest. What is the mean of the rest, student? At the condition of rest, the amount of velocity will be equal of zero. First one, at a condition of rest the velocity will be equal of zero. We know that very well, but what is the standard definition of acceleration? Acceleration, that means the rate of change in velocity, but at a rest velocity will be equal of zero. So 0 into anything will be equal of 0. That means for the first point, when the lift is at rest, here एक्सेलरेशन विल बी इक्वल ऑफ जीरो। ओके स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे ये चीजें, हमको काफी अच्छे से समझना है। कब एक्सेलरेशन जीरो होगा, कब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, कब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर जो आपको डायग्राम 100% समझ आएंगे तो ही आप डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, क्वेश्चन सुनिए 1000 बार, ठीक है। ड्राइव अ डेरिवेशन फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस फॉर द वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। फर्स्ट केस, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। सेकंड वन, ठीक है, मूव्स अपवर्ड। ऐसे मॉल में आप, ठीक है, फर्स्ट से फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन इन द अपवर्ड। फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहे हैं तो कैसा होगा, डाउनवर्ड। और जब आप नीचे जाएंगे बेसमेंट में तो क्या होगा, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, दैट मीन्स अ लिफ्ट फॉल्स। ओके स्टूडेंट, 4 कंडीशन रिलेटेड टू पोजीशंस ऑफ द लिफ्ट। फर्स्ट वन एट अ रेस्ट, आपको समझ आया, बिल्कुल इनिशियल टाइम पे वो क्या होगा, रेस्ट में। सेकंड, ठीक है, लेट वी कंसीडर, बिल्कुल बच्चे जैसा, ये है हमारा एक मॉल है जिसमें यहाँ पर कंडीशन है, ये क्या है, रेस्ट पे। फिर ये अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, सेकेंड कंडीशन। फिर डाउनवर्ड, थर्ड कंडीशन। और बेसमेंट में जाएगी, दैट मीन्स अ फोर्थ कंडीशन। डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अ लिफ्ट रिलेटेड टू वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से सीखिए। एट a rest we know that very well, velocity will be equal of zero. What is the mean of the velocity? The rate of change in displacement। यहाँ पर displacement कितना है स्टूडेंट, जीरो, तो velocity भी कितना होगा, जीरो। But we know that by the definition of the acceleration, the rate of change in velocity are known as acceleration. The rate of change in velocity, here velocity will be equal of zero, such that we can say acceleration will be equal of zero। मतलब कहीं ना कहीं एट अ कंडीशन ऑफ रेस्ट वी कैन से बैलेंसिंग कंडीशन, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। we know that very well by the example of the Newton's third law. Let we consider this is a position of any object like a book। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वेट विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। एंड अपवर्ड डायरेक्शन में एफ बी बी दैट मीन्स अ फ्री बॉडी डायग्राम। आपने देखा होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ए R and weight will be equal of W. Weight equals to mass into gravity and normal reaction represented by capital R. Under the condition of balancing, under the condition of equilibrium, we can say normal reaction will be equal of weight, such that R equals to mg. This is the first derivation when the lift is at rest। Okay student, काफी इजी केस था, आपको सभी को समझ आ गया होगा। रेस्ट में
rest, that means a displacement will be equal of 0 such that we can say velocity will be equal of 0 such that we can say acceleration will be equal of 0. मतलब यहाँ पर कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं होगा. सिंपल एक्सप्रेशन r इक्वल टू mg, दैट मीन्स अ नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल ऑफ वेट. स्टूडेंट नाउ मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है. ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मी दैट मीन्स अ वेट mg, वो कहाँ पर लग रहा है, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन किधर है, ऊपर की तरफ. अगर जो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा दैट मीन्स अ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल डायरेक्शन इंक्रीज होगा. फिर से सुनिए मेरी बात. इन द केस मूव्स अपवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वी नो दैट वेरी वेल, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन अपवर्ड. ठीक है, डायरेक्शन कैसा होगा इसका, अपवर्ड, दैट मीन्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इंक्रीज, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स अ वेट विल बी डिक्रीज. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कब हम यहाँ पर पॉजिटिव और कब यहाँ पर नेगेटिव लेंगे. स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट रेस्ट डायरेक्शन, वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. हियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल ऑफ 0, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल ऑफ 0. बट इन द केस ऑफ द अपवर्ड एंड इन द केस ऑफ द डाउनवर्ड, ठीक है, वी टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विद द वेट. तो ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ द अपवर्ड डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन in the direction of normal, so the direction of normal will be increase. यहाँ पर क्या होगा, normal reaction, that means a capital F will be increase. okay student, and weight will be decrease. मतलब अगर जो कंडीशन ऑफ रेस्ट में मैंने बोला था ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट, इक्वल है. बट यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल ऑफ आर. हियर अकॉर्डिंग टू द दिस फिगर आर ग्रेटर देन mg. okay student, because the direction of acceleration and direction of force, direction of normal reaction both are same, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, r ग्रेटर देन mg. सो रिजल्टेंट फोर्स, हमने हमेशा रिजल्ट किससे निकाला है, ग्रेटर माइनस लेस. सो कैपिटल R विल बी इक्वल ऑफ r माइनस mg, कैपिटल F equal to r minus mg. but we know that very well by the definition of force F equal to ma. so we can write ma equal to r, sorry, F replaced by ma equal to r minus mg. okay student, negative convert into the form of positive. so mg equal to capital R, such that capital R equal to ma plus mg, capital R will be equal of, okay student, this is the final expression for moves upward direction. Students, so this is the final result for the case number 2. Now when lift moves upward direction with the constant acceleration, with the constant acceleration, this is a common concept. Now student, in the case of the downward, the direction of acceleration towards in the direction of weight. अभी हाल हमने देखा था यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर सेम सच दैट the value of normal reaction more than the value of weight. Here the direction of acceleration and direction of weight both are same. As a result we can say mg greater than capital R. okay student, जैसा हमने यहाँ पर बोला था कैपिटल R greater than mg due to direction of acceleration. so here mg, that means a weight, more than normal reaction due to direction of acceleration. so here we taking the positive sign. okay student, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये क्या है, ये है सर कहीं ना कहीं g, that means ग्रेविटी. जब ये डाउनवर्ड है, कौन सी डायरेक्शन है इसकी,
देखिए इसकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. Simple physics, when both are opposite to each other, we take the negative sign. But here the direction of acceleration and direction of gravity due to acceleration both are same. Both are same. So we taking the positive sign. देखिए स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स में होता है मैंने वो भी रीजंस बता दिए, जो फिजिक्स के रीजंस है मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ. हियर कैपिटल एफ will be equal of r plus mg because the direction of acceleration and direction of gravity both are same. Here capital F will be equal of r minus mg because the direction of acceleration and direction of gravity both are opposite to each other. Student, we know that very well. Force by definition of force, we can say capital F will be equal of ma, mass into acceleration, such that ma will be equal of r plus mg. Positive convert into the form of negative, such that capital R will be equal of ma minus mg. So R will be equal of ma minus mg. We taking the common small m, such that result will be equal of R equal to m a minus g. Student, this is a solution for the case number first. This is a result expression for the case number second in upward direction, and this is a expression for the case number third for the downward direction. Okay student, यहाँ पर समझेंगे at a rest, upward at a rest. Now next derivation, when lift falls, मतलब due to अंडरग्राउंड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कैसा डाउनवर्ड तो आ रहा है बट कैसा अर्थ के नीचे जाने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट, लेट बी कंसिडर दिस इज अ सरफेस. फर्स्ट एट अ रेस्ट, सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, थर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अपर केस. अब ये जो चौथा है इसमें अंडर ग्रेविटी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अंडर ग्रेविटी, सच दैट for the condition number fourth, A will be equal of small g. What is the meaning of the A? A that means the acceleration, G that means the gravity. Under gravity, A will be equal of G. Student, we know that very well. ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, दोनों में कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन द केस ऑफ द डायरेक्शन downward direction, F equal to R plus mg. By definition of force, we can say F equal to ma, such that again ma equal to R plus mg. Positive convert into the form of negative will be equal of capital R, such that a minus g will be equal of capital R. Finally, R equal to m into a minus g. But false conditions, A will be equal of G or G will be equal of A, such that R equal to M. A replaced by G, G minus G will be equal of 0, and 0 into anything will be equal of 0. So we can say when lift falls under gravity, the value of normal reaction will be equal of 0. Student, we have to calculate the value of normal reaction. What is the concept of derivation? We have to calculate the value of normal reaction force when lift at a rest moves upward, moves downward, lift falls. First one, R equal to mg at a condition of rest. Second one, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो आर ग्रेटर देन एम जी, या मैं बोल सकता हूँ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ जी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी टेकिंग द नेगेटिव साइन. रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ एम इंटू ए प्लस जी. थर्ड वन, देखिए द डायरेक्शन ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ जी बोथ आर सेम, सो वी टेक पॉजिटिव साइन. सो फाइनली वी गेटिंग आर इक्वल टू एम इंटू ए माइनस जी. एंड लास्ट वन, अंडर ग्रेविटी, under gravity the value of acceleration
will be equal of gravity. By use of this equation, we put the value of g minus g will be equal of 0, 0 into anything will be equal of 0. So normal reaction will be equal of 0. Both are the different conditions. Both are the different conditions for the normal reaction. But by use of the expression number first, second, third, and fourth, we can say the value of normal reaction always depends on mass. Always depends on mass. First number one, the value of normal reaction always depends on mass. Okay, students. Second one, the value of normal reaction always depends on acceleration. Always depends on acceleration. Always depends on acceleration. Okay, student, always depends on acceleration. So we can say finally the value of normal reaction force depends on mass, and second one, acceleration of body. I hope student you getting the proper solution related to derivation normal reaction based on the different conditions of lift. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student please क्या करना है, लाइक, दोस्तों में क्या करना है, शेयर, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, एंड आपको क्या करना है, स्टडी फ्रॉम आवर चैनल. थैंक यू सो मच.